हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल सीए ड्रीमर्स। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट स्पेशल कंसिडरेशंस इन केस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि जो हमारा WIP मटेरियल होता है, जो हमारा WIP इन्वेंट्री होती है, उसके केस में क्या क्या स्पेशल कंसिडरेशंस लिए जाते हैं ऑडिटर के द्वारा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट। टू केयरफुली असेस द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP, यानी कि सही से जांच करने के लिए, सही से असेस करने के लिए, सही से अनुमान लगाने के लिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP की कितना वर्क इन प्रोग्रेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है, इसका मतलब वो कुछ इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो जो उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, यानी कि अभी कितना कन्वर्ट हुआ है, कितना WIP हमारा कंप्लीट हो चुका है, फॉर असेसिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ इट्स वैल्यूएशन, उसकी जो वैल्यूएशन होएगा WIP का, उसकी अप्रोप्रिएटनेस को एसेस करने के लिए द ऑडिटर में परफॉर्म द फॉलोइंग। ऑडिटर ये प्रोसीजर लगाता है WIP का ऑडिट करने के लिए। एग्जामिन द प्रोडक्शन और कॉस्टिंग रिकॉर्ड, कॉस्टिंग रिकॉर्ड को चेक करेगा, यानी कि कितना रॉ मटेरियल लगा है, जो भी उसकी कॉस्ट शीट में डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं उनको चेक करेगा ऑडिटर। होल्ड डिस्कशन विद द पर्सनल कंसर्न, जो भी पर्सनल कंसर्न होगा, यानी कि जो भी उस WIP मटेरियल के लिए कंसर्न अथॉरिटी है, जिन लोगों के अंडर में वो WIP मटेरियल है, उन लोगों से डिस्कशन करेगा, उन लोगों से क्वेश्चनायर करेगा, उन लोगों से उनके मतलब जो व्यूज़ होंगे वो लेगा। ऑब्टेन एक्सपर्ट ओपिनियन वेयर नेसेसरी, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इन केस ऑफ कंपनी, या फिर जो भी हमारा टॉप मैनेजमेंट है, जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, या फिर जो हमारी पार्टिकुलर ब्रांच है, जो पार्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उसका जो टॉप ऑफिशियल है, उससे भी ओपिनियन ले सकता है इस रिगार्ड में कि जो भी कॉस्टिंग रिकॉर्ड है या फिर जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करें। इफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज इम्प्रैक्टिकेबल, मतलब अगर वर्क इन प्रोग्रेस इस तरीके का है जिसका हम फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम इन्वेंट्रीज का ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो इन्वेंट्री तो किसी भी चीज़ की हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल कोल की इन्वेंट्री है, तो उसका वर्क इन प्रोग्रेस हम उसकी क्वांटिटी को मेज़र नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसका वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जिसका इन्वेंट्री हम चेक ही नहीं कर सकते, उसके हम फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। इस तरीके की कोई हमारी WIP है, कोई ऐसी इन्वेंट्री है, द ऑडिटर शुड ले ग्रेटर एम्फेसिस ऑन असरटेनिंग वेदर द सिस्टम, मतलब तो ऑडिटर को ज़्यादा एम्फेसिस करनी चाहिए, ज़्यादा उसको जोर देना चाहिए असरटेनिंग वेदर द सिस्टम फ्रॉम विच द WIP इज असरटेन इज रिलायबल, कि जिस सिस्टम से जो उनका इंटरनल कंट्रोल है, जिस चीज़ से वो WIP डिराइव हो रही है, जिस चीज़ से वो WIP कंट्रोल की जा रही है, वो सिस्टम रिलायबल है या नहीं है, मतलब उनका इंटरनल कंट्रोल कैसा है। कॉस्ट शीट ऑफ WIP शुड बी वेरीफाइड एज फॉलो, जो कॉस्ट शीट है जिसका हमने ऊपर डिस्कशन किया कि कॉस्ट शीट से ऑडिटर जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑब्टेन करेगा, तो जो कॉस्ट शीट है उसका वेरिफिकेशन कैसे करेगा ऑडिटर, उसके लिए पार्टिकुलर पॉइंट्स हैं, जैसे कि असरटेन डेट द कॉस्ट शीट आर ड्यूली अटेस्टेड बाय द वर्क मैनेजर, जो भी वर्क मैनेजर हैं, जो भी इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं, मतलब वर्कर्स से मेरा मतलब जो लोअर क्लास में आते उनसे नहीं है, जो कि इंडस्ट्री के लोअर वर्क को देख रहे हैं, बल्कि वर्कर से मतलब जो वर्क मैनेजर है, जो इस डिपार्टमेंट के लिए रिलायबल है, आंसरेबल है, क्वेश्चनेबल है, उनसे जो ऑडिटर ये असरटेन करेगा कि जो कॉस्ट शीट है वो लोग ड्यूली अटेस्ट करते हो, मतलब कि ड्यूली उसको चेक करते हो, ड्यूली उसको फाइल करते हो, ड्यूली उसका जो है वो मतलब उसको चेकआउट करते हो। टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट की करेक्टनेस को चेक करेंगे, कॉस्ट अंडर स्टेटेड ना हो, ओवर स्टेटेड ना हो, एज डिस्क्लोज्ड बाय द कॉस्ट रिकॉर्ड, जो कि कॉस्ट रिकॉर्ड के द्वारा डिस्क्लोज करी गई जो भी कॉस्ट, उसका टेस्ट होगा उसकी करेक्टनेस का बाय वेरिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल उसमें शो कर रखी है, जो भी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल शो कर रखी है उसको वेरीफाई करके। वेजेस एंड अदर चार्जेस, जो भी वेजेस एंड अदर चार्जेस हैं, क्योंकि कॉस्ट शीट है तो वेजेस, रॉ मटेरियल का खर्चा और जो हमारी लेबर का खर्चा है, ये सारी जो भी कॉस्ट से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं ये सारे उसमें शो हो रहे होंगे, इंक्लूडेड इन द कॉस्ट शीट, जो भी कॉस्ट शीट में इंक्लूड करे गए हैं, बाय रेफरेंस टू द रिकॉर्ड्स मेंटेन इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, जो भी रेफरेंस दिया गया है उन रिकॉर्ड से रिलेटेड, मतलब उसकी अगर कोई बाउचर है या फिर उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है तो उस रिकॉर्ड को ऑडिटर चेक करेगा। कंपेयर द यूनिट कॉस्ट और जॉब कॉस्ट, जो भी पर यूनिट कॉस्ट है या फिर जो पूरे जॉब की, यानी कि उस पार्टिकुलर आइटम को बनाने के लिए जो टोटल कॉस्ट आई है एज शोन बाय द कॉस्ट शीट, जो उस कॉस्ट शीट में शो हो रही है, विद द एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो भी उनकी एस्टिमेटेड एंटिसिपेटेड कॉस्ट थी, जो उनकी बजटेड कॉस्ट थी, उससे ऑडिटर उसको चेक करेगा। एंश्योर डेट द एलोकेशन ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस हैड बीन मेड ऑन अ रैशनल बेसिस, यानी कि जो भी रेशनल बेसिस है, जो भी आइडल रेशियो होता है ओवरहेड एक्सपेंसेस उसी हिसाब से करे गए हों,
उनका जो एलोकेशन है वो प्रॉपर हुआ हो, ये भी ऑडिटर चेक करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे WIP से रिलेटेड। इसके अलावा 2 पॉइंट्स और दे रखे हैं कि कंपेयर द कॉस्ट शीट इन डिटेल विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो भी हमारी प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उससे ऑडिटर उस कॉस्ट शीट को कंपेयर करेगा कि जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसमें कितनी कॉस्ट आई थी और इस ईयर में हमने कितनी कॉस्ट ड्राइव करी है उस मटेरियल को बनाने के लिए। इससे ऑडिटर को हेल्प हो जाएगी कि वो कॉस्ट रिलायबल है या नहीं है। इफ़ दे वेरी मटेरियली, अगर वो कॉस्ट मटेरियली वेरी करती है का मतलब अगर उसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस हैं, मतलब पिछले प्रीवियस ईयर में जो हमारी कॉस्ट आई थी वो इस ईयर से बहुत ज़्यादा है या फिर अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर इन्वेस्टिगेट द कॉज देयर ऑफ। तो ऑडिटर ये इन्वेस्टिगेट करेगा, ये जांच करेगा कि इतना ज़्यादा चेंजेस होने के क्या क्या कारण हैं, क्या कॉजेस हैं। एंश्योर दैट द वर्क इन प्रोग्रेस एज एट बैलेंस शीट डेट हैज़ बीन अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड इन बैलेंस शीट। जो वर्क इन प्रोग्रेस है ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जो हमारे ईयर एंड पर WIP का WIP बचा हुआ है उसको बैलेंस शीट में सही से डिस्क्लोज करा गया हो, सही से उसकी वैल्यू और उसका जो मतलब क्वांटिटी है उसको डिस्क्लोज करा गया हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ आवर कंपनीज एक्ट 2013, उसके बेसिस पर उस WIP को बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया गया हो। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, यानी कि जो गुड्स हम कंसाइनमेंट पर भेजते हैं उनका वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि इन्वेंट्रीज का केस है तो हो सकता है कुछ गुड्स हमारे इन ट्रांजिट हो, कुछ गुड्स हमारे कंसाइनमेंट पर हमने भेजे हुए हों, तो वो सब इंक्लूड तो हमारी इन्वेंट्री में ही होंगे, तो उनका भी ऑडिट करेगा ऑडिटर। तो कैसे उन ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेगा, कैसे उन ट्रांजेक्शन को बाउचिंग करेगा उसकी। बाउच द परफॉर्मा इनवॉइस सेंट विद गुड्स टू असरटेन द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट। जब हम गुड्स को ऑन कंसाइनमेंट भेजते हैं तो उसके साथ में एक इनवॉइस सेंड करते हैं उन गुड्स से रिलेटेड जिसमें उनकी क्वांटिटी और गुड्स की वैल्यू शो होती है, तो उसको ऑडिटर चेक करेगा, उसको ऑडिटर बाउच करेगा। फ्रेट एविडेंस इज गिवन बाय द ट्रांसपोर्टर, जो हमने ट्रांसपोर्टर के द्वारा कंसाइनमेंट पे गुड्स भेजे हैं उसका जो चालान होता है या फिर कोई बिल है या कोई रिसिप्ट है या कोई फ्रेट के चार्जेस जो हमने पे करे हैं उनका एविडेंस, यानी कि उनकी अगर कोई रसीद है, कोई उनकी रिसिप्ट है तो उसको ऑडिटर चेक करेगा। इंश्योरेंस चार्ज टू बी वेरीफाइड फ्रॉम कवर नोट एंड प्रीमियम पेड रिसिप्ट इशूड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। अगर क्योंकि हमने कंसाइनमेंट पर गुड्स बेचे हैं और ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं या फिर ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जो मेजर ट्रांजेक्शन्स करती हैं तो वो अपने इन्वेंट्रीज़ का इंश्योरेंस भी करा कर रखती हैं, तो जो इंश्योरेंस चार्जेस हैं उनको उनसे ऑडिटर वेरीफाई करेगा। जो भी उन्होंने प्रीमियम दे रखा है, रिसिप्ट इशू करी गई है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, उसको ऑडिटर चेक कर सकता है। अकाउंट सेल सेंट बाय द कंसाइनी, जो हमारा कंसाइनी है जिसको हमने गुड्स भेजे हैं उसके द्वारा जो अकाउंट सेल भेजी गई है, यानी कि कितनी सेल हुई है, अभी कितने गुड्स बचे हुए हैं या फिर कितना कैश हमें रिसीव हो गया है और कितने डेटर्स हैं, ये सारी चीज़ें अकाउंट सेल में मेंशन होती हैं। अकाउंट सेल एक तरीके का आप समझ लीजिए कि अकाउंट मतलब स्टेटमेंट होता है। तो अकाउंट सेल जो कंसाइनी भेजता है रेफरिंग टू सेल प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड, जिसमें कि गुड्स का जो बेचा है, जो गुड्स हमने बेच दी हैं उन गुड्स का सेल प्राइस होता है, एक्सपेंसेस होते हैं और स्टॉक रिमेन, यानी कि जितना स्टॉक बचा है अभी बेचने से वो स्टॉक की डिटेल्स होती हैं। तो इसको भी ऑडिटर चेक कर सकता है, इसको भी ऑडिटर रेफर कर सकता है। ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम कंसाइनी फॉर द गुड्स हेल्ड ऑन कंसाइनमेंट ऑन बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट पर जितनी गुड्स कंसाइनी के पास बची हुई हैं, जितनी गुड्स वो होल्ड कर रहा है उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा ऑडिटर। अनसोल्ड गुड्स शुड हैव बीन टेकन इन द क्लोजिंग स्टॉक, जो अनसोल्ड गुड्स है यानी कि जितनी गुड्स अभी बची हैं बेचने से, जो गुड्स कंसाइनी होल्ड कर रहा है उनका जो क्लोजिंग स्टॉक है वैल्यूड प्रॉपरली इंक्लूसिव ऑफ एक्सपेंसेस, जो भी उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन में एक्सपेंसेस हुए हैं या उसको गोडाउन में रखने में एक्सपेंसेस हुए हैं या फिर उसका कोई इंश्योरेंस करा रखा है, तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस किए गए हैं उनकी वैल्यू को प्रोपोर्शनेटली इंक्लूड करते हुए कंसाइनी ने उसकी टोटल कॉस्ट बताई हो, तो इस चीज़ का कंसाइनी ने जो उसका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताई है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी कैलकुलेशन प्रॉपर की गई हो। जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू सच ट्रांजेक्शन बी वेरीफाइड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कंपनी, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उससे जो जर्नल एंट्रीज करी गई हैं रिलेटिंग टू द कंसाइनमेंट उसको भी ऑडिटर चेक करेगा। तो इस तरीके से हम अपनी गुड्स जो हमने कंसाइनमेंट पे भेजी है उनका ऑडिट कर सकते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में इन्वेंट्री से रिलेटेड क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कही गई हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि इन्वेंट्री एक कंक्लूसिव टर्म है, इन्वेंट्री में बहुत सारे अलग अलग टर्म्स आते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री में हमारा रॉ मटेरियल होता है, हमारा वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिनिश्ड गुड्स होता है, स्टॉक इन ट्रेड होता है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स होता है, लूज टूल्स होते हैं और अदर स्पेसिफाइंग नेचर, यानी कि कंसाइनमेंट पे अगर कोई गुड्स भेजी गई है, कोई गुड्स लीन पर है, कोई गुड्स ट्रांजिट में है,
तो ये कुछ बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो कि टोटल मिलके इन्वेंट्री को फॉर्म करते हैं, इन्वेंट्री को बनाते हैं। तो इन्वेंट्री का अगर हम ऑडिट कर रहे हैं, इन्वेंट्री का अगर हमें डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना है, तो हमें इसमें जो भी एडिशन हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट और जो भी इसमें डिडक्शंस हुई हैं उन सबको हमें कंसीडर करना हो, उन सबकी हमें डिस्क्लोज करना हो उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। यही शेड्यूल 3 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। गुड्स इन ट्रांजिट को भी डिस्क्लोज करना है। मोड ऑफ वैल्यूएशन टू बी स्टेटेड, जो भी उसका वैल्यूएशन का मेथड है, जो भी मोड हमने अप्लाई कर रखा है, जो भी मेथड से हम इस इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन करते हैं, जिस भी मेथड से करते हैं उस मेथड को भी हमें डिस्क्लोज करना है। तो ये था हमारा टॉपिक, दैट इज ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री।